इतना प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इतने ओवरी में सिस्ट? पहले तो नहीं होते थे ओवरी में सिस्ट, लेकिन अभी बच्ची है तो भी ओवरी में सिस्ट, महिला है तो भी ओवरी में सिस्ट, अगर कोई अधेड़ उम्र की महिला है जिसको पीरियड्स जाने वाले हैं तो भी ओवरी में सिस्ट। किसी को मल्टीपल हो जाते हैं, किसी को एक सिस्ट हो जाता है, लेकिन सिस्ट का बहुत सारा इशू देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया पीसीओडी के ऊपर बात। मैं इसके बाद में बोलूंगी मैम को, नेक्स्ट कीजिए। अब ये जो परेशानी है जिसको मैं बोलूंगी पीसीओएस, ये भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत ज्यादा सिमिलर बोलना चाहूंगी, जिसमें हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। इसमें हार्मोन्स जो भारी हैं वो पुरुष हार्मोन्स का एक्टिवली आगे हो जाना इसका मेन कारण है। महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं वो, और जो पुरुषों में हार्मोन्स होते हैं वो, उनका अलग अलग तरीके से काम करना होता है शरीर के अंदर। लेकिन पुरुष हार्मोन्स अगर अधिक एक्टिव हो रहे हैं और हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, असंतुलित हो जाना, ये महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत परेशानी आ सकती है, पीरियड्स में बहुत सारा इशू आ सकता है। कई प्रकार ऐसे कारण भी होते हैं जो फैमिली के हिस्ट्री में शामिल होते हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी हो सकता है, पुरुष हार्मोन्स अगर एक्टिव हो गए हैं तो मैं जब देखती हूँ तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा गंभीर आती है। पीसीओडी के मुकाबले में पीसीओएस थोड़ा सा गंभीर है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉज देखने को मिले हैं मुझे, और उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कारण वही है जो पीसीओडी के थे, कारण वही है, लेकिन समाधान हमारे पास में एक ही है, और वो समाधान मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आज हमारे न्यूट्रिशन के माध्यम से और कई सारे नेचुरोपैथी के सप्लीमेंट्स के माध्यम से, हमारे हर्बल जो हम खाने पीने में कुछ चेंज कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो आगे चलते हैं अपन। कॉल आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें लक्षण। अब आप सब भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो पीसीओडी में अगर आप देखते हैं तो कई सारी महिलाओं का वजन ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि ये इंक्रीज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, वजनदार हो रही है महिलाएं। लेकिन वजन बढ़ना ही पीसीओडी का कारण नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो वजन बढ़ना तो एक कारण है, और वो खराब खान पान के कारण, जैसे कि मैदा हुआ, प्रोसेस फूड हुआ। आज के समय में कोई भी बनाना पसंद कम करता है, खाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि आजकल हमारी जो जवान है, 2 इंच की जवान के कारण हम ये पूरे 5 फुट के शरीर को परेशान करने में पीछे नहीं है। और ये मैं अकेली नहीं हूँ, ये धरती पे अभी जिस तरीके का जीवन चक्र चल रहा है, जिस तरीके से हम 21वीं शताब्दी में पैर रख चुके हैं, तो ये कॉमन हो गया है। हम समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को बोलना चाहिए, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारे इस शरीर के लिए हमको जो प्राथमिकता होना चाहिए वो प्राथमिकता हमको पीछे हो रही है। हमने ये इतनी सी छोटी सी जवान के कारण कई सारी चीजें ऐसी अपने शरीर में उड़ेलना स्टार्ट कर दिया जो पहले के लोग नहीं करते थे। कॉमन सी, हमारी जैसे मम्मी है, नानी है, दादी है, आप लोगों के घर में भी है, तो पहले मेरे को पता है मिठाइयाँ जो थी वो बहुत समय समय पर आती थी। पोहे, जलेबी, बहुत अच्छे अच्छे पकवान ये समय समय पर बनते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो आपको जो चाहिए वो आपके सामने हाजिर है, 2 मिनट में सब कुछ हाजिर है। तो जवान हमारी 2 मिनट के लिए वो स्वाद को लेने के लिए इतने बड़े शरीर के अंदर हम बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, हम प्रोसेस फूड लेते हैं, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता है। और कहीं ना कहीं पीसीओडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वो जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण ये परेशानी और अधिक आती है। तो जब वजन बढ़ रहा है तो वो भी बहुत मेन कॉज है। तो वजन को अनियमित तरीके से बढ़ना नहीं है। इसी के साथ में जब पीसीओएस होता है तो हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। जब पुरुष हार्मोन्स बढ़ेंगे तो आपको पता है पुरुषों के दाढ़ी मूछें होती है, महिलाओं को तो नहीं होती है। तो जब पुरुषों के हार्मोन्स बढ़ते हैं तो महिलाओं को चिक पर, यहाँ पर बाल आने लगते हैं, छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, दाढ़ी मूछें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है आना। मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, पीसीओएस का प्रॉब्लम था। जानने में समझ में नहीं आता था कि इसको पीसीओडी है या पीसीओएस है। जब बाल देखे, कई सारी महिलाएं लेजर कराती है, क्योंकि इससे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है ना। तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है महिलाओं का, बाल आ रहे हैं, दाढ़ी आ रही है, छाती पे बाल आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए हम बहुत सारे, हमारे पास में बहुत प्यारे प्यारे सप्लीमेंट्स है, जिसके माध्यम से मैंने हजारों लोगों को क्योर किया है। और मैं आपको वो नुस्खे बताऊंगी जिसके कारण मैं वो लक्षण जान पाती हूँ, उस डेप्थ में जाकर के सामने वाले की परेशानी को मैं जान पाती हूँ, और कम सप्लीमेंट्स के माध्यम से कुछ एडवाइस देने के कारण सामने वाले को 2 से 3 महीने में इस परेशानी से उबारने में हेल्प करती हूँ। तो आप भी लिखिएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो आजकल सब सब कुछ सर्वसुलभ है,
आप यूट्यूब पर खोलेंगे और यूट्यूब पर सब कुछ भरा भरा मिलेगा आपको। आपको हर एक जानकारी आपको मिल सकती है। आप जैसा चाहें वैसा आप पा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ नए लोग भी बैठे होंगे, तो नए लोगों के लिए मैं बताऊं कि वेस्टी संस्थान एक हेल्थ और वेल्थ संस्थान है। यहाँ पर हेल्थ दी जाती है लोगों को। ये वेलनेस इंडस्ट्री है और इस वेलनेस इंडस्ट्री का मैं पार्ट बनी। हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं और कई सारे लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री है और इस वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। ऑल टाइम मुझे हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि मुझे जो ईश्वर ने इतने प्यारे सप्लीमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण आज मैं लोगों को हेल्दी रख पा रही हूँ, हेल्थ दे पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे अपने आप में बहुत स्थान ऊंचा होता है। मैं जिस संस्था से थी, पहले मैं टीचर थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, मैं पढ़ाती थी, लेकिन वहां पर मैं उतनी सेटिस्फाई महसूस नहीं कर पाती थी जितना सेटिस्फाई मैं अभी अपने आप को महसूस कर पाती हूँ। मैं पर डे ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ, ऐसे पुरुषों से मिलती हूँ और इतनी क्रिटिकल क्रिटिकल परेशानियों में मिलती हूँ कि शायद मैं आपको क्या बताऊं। मैं अपनी एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं कल एक ब्लड कैंसर के पेशेंट से मिली। 15 जनवरी को वो ब्लड कैंसर का पेशेंट मेरे पास में आया था और जिसकी हालत इतनी खराब थी, जिसका मैंने आज शिवम गोस्वामी सर को एक वीडियो भी भेजा। वो जो ब्लड कैंसर का पेशेंट था, उसको कीमो कई बार लगे थे, कई बार कीमो लगे थे और वो मरने की कगार पर था। लेकिन वो जब अपनी फैमिली के साथ में मेरा नाम सुनकर यहाँ आया, हमारे ब्रांच ऑफिस में आया और उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं इस केस को हाथ में लूं या नहीं लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा जा तो रहा ही है, तो एक बार हाथ में लेने में क्या जाता है, ले लेते हैं। जब मैंने उस केस को हाथ में लिया और मैंने कुछ सप्लीमेंट्स के माध्यम से उनको हेल्प की, तो लिटरली ये जो कल का जो मैंने देखा, वो एकदम आश्चर्यजनक रूप से मुझे अभिभूत कर गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मुझे लगा कि हे ईश्वर, मुझे जो मिले हैं ना, वो मैं अधिकतर लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो आप लोग इनके बारे में जो सुन रहे हैं, जो लोग वेस्टीज के संस्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके कोई पर्टिकुलर फैमिली के पर्सन यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ में इसको बैठ के बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कीजिएगा। जब वो पुरुष हमारे पास में आया, जो उनके मसूड़े थे, जो झड़ चुके थे, दांत खराब हो चुके थे, वो सब ठीक हो गए। तो ये सप्लीमेंट्स का कमाल है। और इसी प्रकार से पीसीओडी में भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। जो डॉक्टर भी नहीं दे पाते वो हम देते हैं, है ना। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगी। हार्मोनल अनबैलेंस प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कैसे करें। तो प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कैसे करेंगे, आप अपना संतुलित आहार, आपकी डाइट को सुधारिए। जंक फूड सबसे पहले तो बंद कीजिए, फिर प्राकृतिक आहार लीजिए, जैसे कच्चा भोजन, सलाद, फिर नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल इंसान के पास स्क्रॉल करने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए घंटों है। अगर हाथ में मोबाइल आ गया तो घंटों निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने 1 घंटे 2 घंटे किस तरीके से इंस्टाग्राम पे बिता दिया। लेकिन अगर आपको बोले कि नियमित रूप से व्यायाम करना है, तो व्यायाम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए आपका मेंटल स्टेबल है ही नहीं कि आप व्यायाम करो। फिर गहरी नींद आते हुए भी कई बार हम लोग को नींद आ रही है। कई सारे लोग हैं जिनको नींद आती है, लेकिन वो मोबाइल के कारण उचट जाती है। जब मोबाइल के कारण वो नींद को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो भी ये प्रकार परेशानी होती है। क्योंकि हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, जो हमारी बॉडी का, हमको इस तरीके से ऊपर वाले ने डिजाइन किया है कि हमको समय से उठना है, सूर्य की किरणों के साथ हमको उठना है और रात में हमको चंदा मामा देख के सोना है। लेकिन हम में से कितने ही सारे लोग ऐसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आज हमारा आधा दिन हमारा सवेरा होता है, उसके बाद आधी रात्रि तक, 12-1 बजे तक आप जागते रहते हो। और ये सबसे बड़ा कारण है, और इसमें अनियमित दिनचर्या तो है ही है। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। आप लोग सब समझदार हैं, हमारा खान पान कैसा है सबको पता है, जंक फूड है। 2 मिनट में स्विगी आ जाती है, कई बार मेरे परिवार में भी आती है, इससे मैं भी कोई अछूती नहीं हूँ, मेरे फैमिली में भी आ जाती है, बच्चे हैं। स्विगी है, जोमेटो है, आजकल तो ब्लिंकिट पर 2 मिनट में सब कुछ आ जाता है, 10 मिनट में जो आपको चाहिए वो आ जाता है। तो ये जो आलस वाला जो हमारा कारण है, वो कहीं ना कहीं इसको और बढ़ावा दे रहा है, और बढ़ावा दे रहा है। और इसका कारण भी हमारे ही पास है और इसका निवारण भी हमारे ही पास है। तो इसके निवारण की तरफ जाते हुए हम आगे वाली स्लाइड में जाएंगे। प्रेगनेंसी, अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीसीओएस और प्रेगनेंसी, अंडों की कमी, जब हमारे महिलाओं के शरीर में ओवरी से जब अंडे प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहे हैं, अंडे तरीके से नहीं बन रहे हैं, कई बार उनका आकार प्रकार अच्छा नहीं है, कई प्रकार से उनके जो साइज है वो आड़े टेढ़े हैं, अंडों की कमी हो रही है। क्योंकि हार्मोन्स जब पुरुष के बढ़ जाते हैं तो महिलाओं के हार्मोन्स कम होंगे, तो जाहिर सी बात है अंडों की कमी हो जाएगी, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा।
क्योंकि पीरियड नहीं आए, पीरियड तो आ रहा है लेकिन अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होगी। तो हार्मोनल जो इशू है वो किस तरीके से फर्टिलिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो जो चीजें हैं उसमें वो जो मैं पहले बता चुकी, वो सारी कॉमन चीजें इसके साथ भी जुड़ी हुई है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों एक साथ जुड़ा हुआ चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। जो इसके लिए मैं बता रही हूँ वही पीसीओडी के लिए भी बताया जाएगा। मतलब कॉज कोई सा भी हो लेकिन निवारण एक ही है। तो आपको इसमें भी योगा करना है, प्राणायाम करना है, अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव करना है, कम से कम नहीं तो आधा घंटा आपको पर डे अपने शरीर को देना है। फिर चिंता नहीं करना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं करना है। आप हैप्पी हैप्पी जितना रहोगे उतना ज्यादा आपका बॉडी वर्क करेगा। महिलाएं जब खुश रहती हैं, अपने मनपसंद के काम करती हैं, फिजिकली वर्कआउट करती हैं और टेंशन में नहीं रहती हैं, निद्रा अच्छी लेती हैं, तो उसके साथ में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सतह धीरे 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 करके कम होती चली जाती है। लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में जो सप्लीमेंट्स है वो इसके साथ ऐड करेंगे तो और ज्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फर्टिलिटी बहुत कोई बड़ा कॉज नहीं है। आपको मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं इसलिए आपको बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो इसमें मैंने देखे हैं कि कई सारे, बस ये सेम प्रॉब्लम है लेकिन सेम प्रॉब्लम के कारण महिलाएं बहुत जल्दी से आईवीएफ की तरफ जुड़ जाती है, बहुत जल्दी से डॉक्टरों के पास जाना पसंद करती है। और मैं उनको ये बताऊं, अगर यहाँ पे आप सुन पा रहे हो और अगर कोई ऐसी महिला जो आपको लगता है कि आईवीएफ इसका एकमात्र रीजन है, क्योंकि अंडे नहीं है तो क्या होता है आईवीएफ सेंटर में जाके, क्या होता है अंडे को निषेचित करके टेस्ट ट्यूब में डाल के और आपके अंदर दोबारा से डाल दिया जाता है। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, ये बड़ा खर्चीला प्रोसेस होता है, और मुझे ये लगता है कि काश उन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए कि हमारे सप्लीमेंट्स कितने अच्छी तरह से काम करते हैं, वो हमारे पास आए और हम उनकी ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। तो हमारा काम है ऐसी प्रॉब्लम्स को ढूंढना और शॉर्ट आउट करना। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी सी प्रॉब्लम्स के कारण लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए, और फर्स्ट टाइम में तो बेबी कंसीव होता भी नहीं है। बहुत सारी बार तो ऐसा होता नहीं है कि आईवीएफ सेंटर पे जाके फर्स्ट टाइम में ही आपका बच्चा हो जाए, नहीं होता है ऐसा। मैं फिजिकल मतलब मैं ऐसे लोगों से कई बार मिलती हूँ, मेरा तो काम ही है लोगों से फील्ड पे मिलना। और जब मैं मिलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर इनको थोड़ी बुद्धि दो, ये अपने शरीर को कितना टॉर्चर करा रहे हैं, और इसका निवारण हमारे पास में कितना सरल, कितना सुलभ है, कितने कम पैसों में हम यहाँ पर उसके शरीर को ठीक कर सकते हैं अपनी बातों से, उनके लाइफ स्टाइल को बदल के, उनके हस्बैंड वाइफ के साथ में बैठ के थोड़ा सा उनको बोलना चाहिए साइकोलॉजी तक, साइकोलॉजी उनकी समझते हुए उनके साथ में इस तरीके की बातें कि वो खुद जान पाए उनके कारण। क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में हम ही जानते हैं, डॉक्टर तो जानेगा लेकिन डॉक्टर भी उतना नहीं जानेगा जितना आप जानोगे। तो कॉज बहुत सारे होते हैं। मैं कई बार ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जिनके कॉज वो खुद नहीं समझ पाती हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है कि आखिर कारण कहाँ पर है। एक कारण बताती हूँ आपको, आप अगर रिलेट कर पाओ तो रिलेट करना। मैं एक गांव में गई थी और उस गांव में एक महिला थी, बहुत छोटी सी हाइट की, पतली दुबली सी, उसको बेबी नहीं हुआ, उसकी शादी को 6-7 साल हो गए। उस महिला की सासू माँ ने उसको बहुत टॉर्चर किया। अब टॉर्चर करेंगे तो टेंशन में रहेगी, टेंशन में रहेगी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए टेंशन रिलीज करने के लिए। पुरुषों को क्या है, पुरुष बाहर जाएंगे, 2 ड्रिंक 2 पैग लगा के आ जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठ के आएंगे, टेंशन रिलीज हो जाएगा। महिलाएं अपना टेंशन किससे बताएंगी? तो महिलाओं का ये कॉज जो है टेंशन वाला, ये भी इसमें बड़ा भूमिका अदा करता है। जब मैंने उस महिला को ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में भी मास्टर किया हुआ है तो कई बार मुझे फेस रीडिंग इसमें हेल्प करती है। जब मैंने उसको फेस को रीड किया तो उसके हाथ पैर ऐसे हिल रहे थे, और जब उसके हाथ पैर कंपन कर रहे थे तो मैं समझ गई कि इसको बहुत, ये या तो कुछ ऐसा लेती है जो अनवांटेड है, जो इसको नहीं लेना चाहिए। जब मैंने उसको पास से बिठाया, मैंने बोला बेटा बच्चा कंसीव नहीं होना कोई इशू नहीं है, आपकी उम्र है, हो जाएगा, क्या कारण है? जब उसने, जो मैंने हाथ रखा उसकी पीठ पे, उसने जो रोना स्टार्ट किया, मेरी सासू माँ ऐसे बोलती हैं, मेरे पति ऐसा बोलते हैं, वो सेकंड मैरिज कर लेंगे, तो मैम मैं उसके कारण गुटखा खाती हूँ। मैंने उसका मुंह खोला मैंने बोला मुंह खोल के बताओ आप। वो ऑल टाइम गुटखा खाती थी, और राजश्री खाना, मतलब पुरुषों को तो मैंने देखा है खाते हुए, लेकिन मैंने महिलाओं को नहीं देखा है कि गुटखा खाती हो। लेकिन वो महिला सुबह से शाम तक कम से कम नहीं तो 5 से 7 गुटखे के पाउच खा जाती थी। अब इसका आप बोलोगे मैम गुटखा तो मुंह में जा रहा है, और इसका पीसीओडी से क्या महत्व है? आपको बताऊं, हर एक चीज का पीसीओडी से, हर एक चीज का पीसीओएस से बिल्कुल गहरा संबंध है। ये आप जान पाओगे
मैं जान पाऊंगी, जो इस फील्ड में है वो जान पाएंगे। तो आप अपने जो भी आपके पेशेंट है, जो आपके यूजर हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आपके लोग हैं, जिन तक आपको बहुत आसान शब्दों में बोलूं तो जिसको आप अपने सप्लीमेंट्स देना चाहते हो, आप उसका कॉज पकड़ के अपना सप्लीमेंट्स तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हो। अब उसका जो कारण था, जो गुटखा खाना, वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि महिलाएं जनरली इतना गुटखा नहीं खाती है। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे समझ में आया कि इस महिला के जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, इसलिए ये यहाँ पर आ गई। क्योंकि कोई भी महिला गुटखा खाना पसंद नहीं करती है, अगर वो खा रही है इसके पीछे कारण है कहीं ना कहीं वो अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए कुछ नशा चाह रही है, ताकि उसकी जो बातें हैं उसके दिमाग में वो बार बार रिकॉल ना हो। मैंने उसका गुटखा छुड़ाया, उसको प्यार से काउंसलिंग किया, और प्यार से काउंसलिंग के साथ साथ में उसको कुछ अच्छे बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए मैंने, और उसके बाद में वो हैप्पीली आज कंसीव कर चुकी है। तो ये चीजें भी मुझे हेल्प करती हैं, पुरुष को चाहे महिलाओं को। अगर आप चाहते हो कि आप इस संस्था के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा हेल्प कर पाओ, तो आप भी लोगों के साथ में बैठ के उनका फेस रीड करो, उनके माइंड को रीड करो, उनकी बातों को पकड़ो कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि फिजिकली महिला बहुत एक्टिव है, योगा भी कर रही है, प्राणायाम भी कर रही है, अच्छा भोजन भी कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको सिस्ट बने हुए। तो सिस्ट क्यों बने हुए? क्योंकि सिस्ट बनने का कारण कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, आज हमारे आसपास का खाना कैसा है, आज हमारा पानी कैसा है, आज हमको मिल क्या रहा है। धरती पे आपको शुद्ध पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और हम क्या दे रहे हैं? शुद्ध पानी दे रहे हैं आपको। हम क्या काम कर रहे हैं? हम कोशिकीय पोषण पद्धति पे काम कर रहे हैं। तो हमको चाहिए जो शरीर के लिए, वो शरीर के लिए नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, वो सारी परेशानियां जो पहले नहीं होती थी वो अब होने लग गई है। तो हमको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पकड़ना पड़ेगी, और जब वो कनेक्टिविटी में हम आ जाएंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो 100% आ जाएंगे। जैसे मेरे पास जो रिजल्ट है वो 99.9%, मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे पास में जो भी आता है वो ठीक होता है। ये मेरी अपनी टैगलाइन है कि जो मेरे पास आता है वो ठीक होता है। और ये मेरे लिए नहीं है, ये गौतम बाली जी ने हमको सप्लीमेंट्स ही ऐसे दिए हैं। तो उसमें मैं फक्र कर सकती हूँ कि मुझे सप्लीमेंट्स ही ऐसे मिले। बस मेरा जो दिमाग है उसको पकड़े, और सामने वाले तक किस तरीके से कौन सी चीज की कमी है उसको वहां पहुंचा दे, ये काम करना है। तो ये काम कब होगा? जब आप उसको सीख जाओगे। और सीखेंगे कैसे? जब आप इस तरीके की मीटिंग्स अटेंड करेंगे, जब आप लोगों के समक्ष जाएंगे, जब आप लोगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने सप्लीमेंट्स की गहरी नॉलेज रखेंगे। तो इसके साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूंगी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वैज्ञानिक समाधान। देखिए, वैज्ञानिक समाधान, डॉक्टरों के पास जाना कोई समाधान हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मैं बोलूंगी कि ना जाए। बहुत ज्यादा जब कोई क्रिटिकल केस आ जाए कि नहीं आपकी बहुत उम्र हो गई है और आपको अब कंसीव करना है, आपको प्रॉब्लम है, और जिसमें टाइम लग रहा है, जो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, या जिसके पास सब्र नहीं है, या जिनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो मैं वैज्ञानिक समाधान मना नहीं करूंगी। उसका एक अलग रास्ता है, वो जिनको अपनाना है वो बिल्कुल अपना सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि उस रास्ते तक जाने से पहले एक बार न्यूट्रिशन के पास में आए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास में आए। फिर भी अगर यहाँ से आपको लगता है कि नहीं थोड़ा समय लग रहा है, तो फिर आप जाएं डॉक्टर के पास में और आपको जैसा लगता है वैसा करें। लेकिन मेरे पास जो भी कोई आएगा या वो भी कोई वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को एक बार कंज्यूम करेगा, उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड। सुपर फूड्स पीसीओडी के लिए। सुपर फूड्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे खान पान में कुछ ऐसे सुपर फूड मिले हैं जिसको आप ऐड ऑन कर लेंगे तो आपको पीसीओडी से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। अब पीसीओडी है क्या? जो आपके ओवरी में जो सिस्ट बने हुए हैं, कई बार उन सिस्ट के अंदर पानी होता है, कई बार उन सिस्ट के अंदर छोटे छोटे गांठें होती हैं, मांस की गांठें होती हैं। तो उनको डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको जिन सुपर फूड्स की आवश्यकता है वो सारे सुपर फूड्स हमारे पास में सप्लीमेंट्स के रूप में है। जैसे दालचीनी है, इंसुलिन को सुधारने का काम करती है। अलसी के बीज हैं जो कि फ्लेक्सीड ऑयल से हमको कवर होते हैं। तो अलसी के बीज आप वैसे भी खा सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको इन सब चीजों को, ये सिर्फ सपोर्टिव है, ये सपोर्ट करेंगी, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि जितनी मात्रा में आपको चाहिए उतनी मात्रा में अगर आप रॉ फूड अपने बॉडी के अंदर ले जाना चाहते हो तो आप उतना कंटिन्यू उतनी क्वांटिटी में नहीं ले जा सकते हो। मैं सुपर फूड्स को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, आपको अगर बिल्कुल लेना है तो लीजिए, लेकिन आपको कितनी अलसी चाहिए उसकी एक क्वांटिटी होती है। आप अलसी खाओगे, आप मेथी दाना खाओगे, आप दालचीनी खाओगे, ये सब बहुत अच्छा वर्क करता है। बट अगर ये आपको सप्लीमेंट्स फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में और 100% गारंटी के साथ में अगर मिलता है तो आप उसके साथ साथ एड ऑन कीजिए हमारे
कुछ सप्लीमेंट्स को, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो आपको पिछली स्लाइड में बताया गया, वो सारी के सारी चीजें आपको मिलती हैं पूरी तरीके से शुद्ध, गारंटेड और बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे पास में, उनके कुछ नामों के साथ में मैं आपको इसकी गहरी जानकारी दूंगी। तो इसी के साथ में जो आपने वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सुपर फूड्स हैं। अलसी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अलसी के अंदर ओमेगा 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। और हमको फ्लेक्सीड ऑयल के माध्यम से, हमने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो हमको मिला है वो बेस्ट है, इस धरती का बेस्ट सुपर फूड मैं बोलूंगी अलसी है। अलसी को रानी का दर्जा भी दिया है आयुर्वेद में। तो जब ये हमारे धरती का सबसे प्रथम बीज है, और ये हमारे शरीर में लगभग लगभग सर से लेके पैर तक हर प्रकार की बीमारी पे काम करता है। अलसी के एक फायदे नहीं है, अलसी के ढेरों फायदे, ढेरों फायदे। लगभग अगर मैं बात करूं तो अलसी के ऊपर बात करते करते ही मैं घंटा यहाँ पे बिता सकती हूँ, पूरा 1 घंटा मैं इसके ऊपर आपको बता सकती हूँ। अलसी के ढेरों फायदे होते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर पीसीओडी की बात करें तो अलसी से पीसीओडी को हेल्प मिलती है। पीसीओडी के अंदर जो गांठें हो जाती हैं, जिनके अंदर पानी भरा होता है, क्योंकि अलसी का काम होता है हमारे ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करना, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करना। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है तो उसको मेंटेन करना, बुरा है तो उसको शरीर से बाहर करना। तो हमारे शरीर में जो गांठें हैं उसको भी भुलाने का काम ओमेगा 3 करता है, और ओमेगा 3 होता है हमारे फ्लेक्सीज के अंदर। तो मैं ये आपको बोलूंगी कि आप ये जो कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल जो ले रहे हो वो लेते रहें, लेकिन साथ में इसके साथ में फ्लेक्स ऑयल हमारा वाला उपयोग करके देखें एक बार। तो अगली स्लाइड में कुछ सप्लीमेंट्स के नाम है जिसको मैं आपको बताऊंगी। ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है आपको। जैसे शतावरी है, अगर वुमेन्स को हार्मोनल इशू है, लड़कियों को हार्मोन्स का इशू है, तो हमारे पास में जो शतावरी है, वेस्टीज का शतावरी मैक्स बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। शतावरी मैक्स हार्मोन्स को बैलेंस करता है, महिलाओं के गर्भाशय को, महिलाओं की ओवरी को, जितना हमारा प्राइवेट पार्ट है और जितना हमारा प्रजनन अंग है, उसको चुस्त दुरुस्त करने का सबसे पहला काम हमारा शतावरी करता है। शतावरी एक जड़ी का नाम है, आयुर्वेद में शतावरी को रानी बोला गया है, और वेस्टी शतावरी इज द बेस्ट। शतावरी तो आपको और भी जगह नाम सुना होगा आपने, मिलती होगी, लेकिन वेस्टीज की जो शतावरी है, शतावरी मैक्स, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है। मैं इसको पर डे अपनी डाइट में शामिल करती हूँ। मेरे घर में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देती हूँ, क्योंकि ये एक जनरल टॉनिक है। और ये जनरल टॉनिक अगर कोई इशू है तो लेना ही चाहिए, लेकिन नहीं है तो भी लेना चाहिए, क्योंकि जनरल टॉनिक हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में अगर आपने कोई अच्छा पोषक तत्व अपने शरीर को नहीं दिया है, तो आपका शरीर लंबा चल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर से बोलूंगी इस चीज को, अगर आपने आज के समय में बहुत अच्छे सुपर फूड या अच्छे पोषक आहार अपनी बॉडी को अभी से देना स्टार्ट नहीं किया है, तो आगे चल के आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी रह पाना मुश्किल होगा। तो मैं अपने शरीर को हमेशा कोई ना कोई सुपर फूड देती हूँ, चाहे वो शतावरी हो, चाहे वो फ्लेक्स हो। फ्लेक्स तो मैं कंटिन्यू खाती हूँ। फ्लेक्स ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है पीसीओडी के लिए। गैनोडर्मा बहुत अच्छा काम करता है पीसीओडी के लिए, क्योंकि ये अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ को घटाता है। ये हमेशा नए नए कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। तो जब इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, कंसीव नहीं कर रही हैं महिलाएं तो भी कोई समस्या है, अगर दाढ़ी मूंछ उग रहे हैं उनके और हार्मोन्स अनबैलेंस नहीं है, उसको ठीक करना हो, तो आप ओमेगा 3 का सोर्स बहुत अच्छा है, उसके साथ में एड ऑन करते हैं। मैं महिलाओं की बॉडी को पढ़ने के साथ साथ उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को देखने के बाद इसका डोज डिसाइड करती हूँ कि कितना कितना देना है। बट इसका जो एक्चुअल डोज है, वो अगर आप किसी को भी देते हो तो शतावरी एक सुबह एक शाम, और इसके बाद में आप दो भी दे सकते हैं ना। 2 सुबह 2 शाम भी अगर आप देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये तो जड़ी है, आयुर्वेदिक चीजें नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो मैंने जिनको जितनी प्रॉब्लम थी, जितनी एक्सट्रीम केस में मेरे पास में आए हैं, उसकी डोज उसके हिसाब से मैंने तय की है। तो मैंने शतावरी लोगों को 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम भी दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। साथ साथ में मैंने गेनोडर्मा भी दिया है, साथ में मैंने फ्लेक्स ऑयल भी दिया है। फिर अगर खून की कमी है, रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करना है, तो फॉलिक आयरन भी इसमें हेल्प करता है। फिर एक चीज आपको मैं बता दूं, विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है, तो आप पीसीओडी से राहत नहीं पा सकते हो, क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत हेल्प करता है। और आज का जो समय है वो सुबह से लेकर शाम तक हम देख पाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, एसी में, पंखे की हवा में, कूलर की हवा में रहते हैं। और सुबह उठने के साथ साथ में, जब सुबह सूर्य की किरणें हमको चाहिए, उस समय हमारे सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर नहीं पड़ती हैं। तो 100 में से लगभग लगभग 80 लोगों को अगर आप टेस्ट कराओगे तो विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी ये होती ही है।
मतलब ये होगी ही। अभी अगर आप चेक कराओगे अपनी बॉडी को तो भी आपको ये निकलेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में सारी की सारी जो कमियां हैं वो ना आए। विटामिन डी अगर कम है बॉडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पीसीओडी बढ़ेगा, पीरियड्स में क्रैम्प्स होंगे, कई बार माहवारी बहुत अधिक होगी, कई बार कम होगी। और कई बार कई सारे सप्लीमेंट्स देने के बावजूद भी सिर्फ अगर मैंने विटामिन डी एड ऑन नहीं किया, क्योंकि महिला का जो शरीर है उसको पढ़ना, मैंने बोला आपको महिला का शरीर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब उसका लाइफ स्टाइल देखना कि क्या वो वर्क कहाँ पर कर रही है, उसका वर्क प्लेस कैसा है, वो एसी में है, फुल फुल टाइम अगर एसी में बैठी हुई है और बहुत ज्यादा ऐसी लाइफ लाइफ जी रही है जो बहुत ज्यादा बोलना चाहिए बिल्कुल भी उनका फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो आप उनको विटामिन डी दे करके देखना, आपके रिजल्ट ना 4 गुना आ जाएंगे। तो मैं विटामिन डी हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप विटामिन डी का स्प्रे लीजिए। वैसे भी हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, हमारा शरीर, हमारी कैल्शियम, हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी थ्री चाहिए ही चाहिए। तो जब हम विटामिन डी थ्री के साथ वाला कैल्शियम देते हैं और साथ में विटामिन डी भी देते हैं तो ये पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक होता है। मैंने लोगों को 2 महीने 3 महीने में बहुत बड़े बड़े जो पीसीओडी थे, बहुत सारे उनको मल्टीपल सिस्ट थे, वो भी मैंने घुलते हुए देखे हैं बहुत जल्दी से। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में देखा है जिनको मेनोपॉज होने वाला है, अभी 1-2 साल में मेनोपॉज होने वाला है, लेकिन उनको बेबी कंसीव करने में 40 साल, 45 साल की महिला है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, कई बार डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, कई पैसा लुटा दिया, लेकिन उनको मैंने जो गैनोडर्मा दिया, फ्लेक्स ऑयल दिया, शतावरी दिया, फॉलिक आयरन दिया, इसके साथ साथ में ये खुशखबरी मुझे अब मिल रही है कि हमारे वो जो लोग थे जो कई परेशान थे, कई महीनों से मेंटली टॉर्चर भी होते हैं ऐसे लोग है ना, जब जिसको जो चाहिए वो नहीं मिलता तो मेंटली बहुत हैरेसमेंट होता है, बहुत परेशान होती है। महिलाओं को क्या चाहिए अपने जीवन में, एक स्वस्थ संतान मिल जाए तो उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। और अगर आप उनसे वही नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप सोचो उसका जीवन कितना अधूरा है। तो हमारे सप्लीमेंट्स के माध्यम से कई महिलाएं माँ बनी हैं, कई महिलाएं, आपके पास में भी ऐसे रिजल्ट होंगे, मेरे पास में भी हैं, बहुत जल्द सामने भी आएंगे। और कई टेस्टमनी आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर जाके देख भी सकते हो, पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको पर्सनली ऐसे लोगों से मिलवा सकती हूँ, बात करा सकती हूँ जिनको मैंने बहुत ज्यादा मल्टीपल सिस्ट थे और उनको ओवरी बच्चेदानी निकालने की सलाह दे दी थी डॉक्टरों ने कि आप इनका बच्चेदानी निकाल दीजिए, आप इनका ओवरी माइनस करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको वो होप दी कि आप थोड़ा सा रुक के करिए, आप मेरे पास में आए हैं तो आप कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने आप मेरे सप्लीमेंट्स का उपयोग करिए, आप सेवन कीजिए, ट्रस्ट रखिए, हैप्पी रहिए, हस्बैंड के साथ में अच्छा दाम्पत्य जीवन बनाइए। उसके बाद में भी अगर नहीं होता तो फिर आप अपना यूट्रस माइनस करवा लेना, क्योंकि आपके पास में कोई और एक चारा तो है नहीं। लेकिन गजब की बात यह है कि जब इतनी सारी चीजें बताई और उन्होंने 100% फॉलो किया तो उनको वो यूट्रस निकलवाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। उनके घर में किलकारियां गूंजने लगी, उनके बच्चे हो गए, बेबी हो गए, बेटा किसी को बेटी। तो ये जो समस्याएं थी जो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा इंसान की ले जाती, कहीं ना कहीं लोग इतनी बड़ी इतनी छोटी समस्या का इतना सारा पे करते हैं, बहुत पे करते हैं। मैं बताऊं, मेरे बुआ जी का बेटा जो है वो आईवीएफ में, इंदिरा गांधी आईवीएफ में काम करता है। शुरुआत जब पैसे की होती है वहां पर तो हजारों में जाते जाते वो लाखों में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं पड़ता है। आप सिर्फ हॉस्पिटल के दरवाजे पे पैर रख के आइए और वहां पर सिर्फ आप घंटा 2 घंटा बिता के आइए, आपको पता पड़ जाएगा कि इतनी छोटी परेशानी का कितना मूल्य लेते हैं डॉक्टर। हालांकि वो परेशानियों को मैं डॉक्टरों को इग्नोर नहीं करूंगी और ना मेरा कोई डॉक्टरों से दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब मैं इतना मानती हूँ कि जब इनका समाधान है तो डॉक्टर क्यों नहीं दे रहे, डॉक्टरों को देना चाहिए, बट वो कमाएंगे कहाँ से, वो कमाएंगे कहाँ से, जाहिर सी बात है हमसे ही कमाना है उनको। तो वो जो आईवीएफ सेंटर है वहां पर हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देता है इंसान कि आपका बेबी इस दुनिया में पहली बार में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। कई बार आ भी जाता है लेकिन कई बार नहीं आता है, लेकिन मेरे जो अनुभव है वो ये कहते हैं कि पहली बार ये सक्सेस कम होता है, इसका जो रेशियो है वो कम है। तो हमारे पास में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में दाना आना खाना पीना भी नहीं है बहुत समय से, वो अपना जीवन चक्र चला लें वही बहुत बड़ी बात है, उनके पास में उतना अमाउंट ही नहीं है, तो उनके लिए क्या है, तो हम तो बोलेंगे हम गरीबों के मसीहा हैं। हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है वो कम पैसे में, कम समय में, बेस्ट क्वालिटी में अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स हम दे करके सामने वाले को हैप्पी कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उसका जीवन सुधार सकते हैं, उसकी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए अपने आप को ग्रेटफुल हमेशा मानती हूँ कि मुझे जो मिला
ईश्वर आप सबकी झोली में डालिएगा। मुझे जो मिला, जो मैंने अपने बच्चों को दिया, जो मैंने अपनी फैमिली में दिए, ये सप्लीमेंट्स के माध्यम से कई सारी बेटियों को मैं हमेशा टीच करती हूँ। आज भी हम एक स्कूल में गए थे और स्कूल में एक प्रोग्राम करके आए, तो बहुत कम लोग हैं जो इस क्षेत्र में आगे आ करके लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, समझते हैं और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। आप में जैसे लोग कम हैं, तो हमको ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं इनको घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि हम अच्छे सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, हम कोशिकीय पोषण पद्धति पे काम करते हैं, तो हमको हमेशा लोगों से मिलना है, आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करना है, लोगों का पैसा बचाना है, लोगों की दुआएं लेना है। और मैं इस काम में कभी भी पीछे नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं आज इस संस्था में बहुत अच्छे स्तर पर हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना नॉलेज शेयर करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतना प्यारा मौका मिला कि मैं आप लोगों के समक्ष ये सब चीजें लेकर के आई। अगर इसी के साथ में किसी को कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो आप मुझसे 10 मिनट के लिए आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी की कोई ऐसी समस्या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगी। हाँ, पीपीटी बंद कर दीजिए। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है ऐसा जो पीसीओडी को लेकर के, वाइट डिस्चार्ज को लेकर के, या महिलाओं की कोई भी समस्या अगर आप लेकर के मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। शशि शर्मा। हम्म। यहीं पर मेरे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको इस परेशानी से राहत मिली है। कई लोगों के मैंने वीडियोस बना करके अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनी हो जाएंगे तो फिर मुझे मोबाइल खाली करना पड़ेगा। और उस मोबाइल में जब वो सब नहीं रहेंगे तो मैं क्या करती, तो मैंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं अभी अभी छोटे छोटे टेस्टिमनी डालती रह रही हूँ। तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, आप जा करके उसमें वाइट डिस्चार्ज के ढेर सारे लोग हैं जो वाइट डिस्चार्ज तो 6-7 दिन में ठीक हो जाता है। हमारे पास इंटीमेट वॉश है, शतावरी है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो 7-8 दिन में, 10 दिन में, धीरे 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 करके बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मैम, फेस में झाइयाँ क्यों होती है? सर, ये फेस का सेशन नहीं है, ये मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। ये जो महिलाओं की परेशानी है उसके कारण है। शिवानी मेहरा 2 में व्हाइट डिस्चार्ज में क्या दे? मैम, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए आप शतावरी दे सकते हैं, और सबसे पहले व्हाइट डिस्चार्ज का कॉज पता पड़े, है ना, कारणों को आप पकड़े। जब आप कारण पकड़ लोगे तो आपको वो सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लग जाएंगी। तो मैं मेनली फोकस करती हूँ कारण पकड़ने पर। व्हाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? व्हाइट डिस्चार्ज कभी कभी टेंशन से भी होता है। वाइट डिस्चार्ज आपकी महिला कैसी है, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है। एक परिवार में बहुत सारे लोग एक ही टॉयलेट को यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। मैंने वाइट डिस्चार्ज के एक केस को मैं आपसे यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास में अभी समय है। मैंने एक महिला ऐसी है जिसको मैं वाइट डिस्चार्ज के लिए दे दे के थक गई। मैंने इतना शतावरी खिलाया, इंटीमेट वॉश का उपयोग कराया, गेनोडर्मा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी व्हाइट डिस्चार्ज ठीक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसका कॉज मैंने उसके घर पे जाके पकड़ा कि एक ही परिवार के लोग जो हैं वो कई बार एक ही टॉयलेट को उपयोग कर रहे हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। और महिलाओं के अंग कैसे होते हैं आपको पता? महिलाएं जब बैठती हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो नीचे टच होते हैं, पुरुषों की तरह नहीं है, है ना। महिलाओं के पार्ट्स जो खुले होते हैं। वुमन हाइजीन मेंटेन नहीं करेगी तो वो बार बार इन्फेक्टेड होगी, बार बार इन्फेक्टेड होगी तो बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, वाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं होगा। तो इसका कॉज पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है सामने वाले के घर में हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा तो आप उसको हाइजीन मेंटेन करने की सलाह दीजिए। आप उसको कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह दीजिए। आप उसको बोलिए कि शाम के टाइम नहा धो के अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ में अगर वो रहती है तो हस्बैंड को भी बोलिए इंटीमेट वॉश करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग जो है वो बाहर से अपने साथ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस लेके आ जाता है और रात में अपनी पत्नी को दे देता है ना, गिफ्ट स्वरूप। तो आप सिर्फ पत्नी का ट्रीटमेंट कर रहे हो और पति को छोड़ दे रहे हो, तो इससे भी कई बार ऐसा होता है कि आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो मैं इंटीमेट वॉश के साथ में शतावरी देती हूँ, अगर महिला कमजोर है तो मैं स्पायरुलिना देती हूँ, नोनी देती हूँ। बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और आप इसको कंटिन्यू कराएंगे तो सामने वाले की जो परेशानी है वो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगी। गैनोडर्मा भी आप दे सकते हैं, जैसी जिसकी परेशानी है उसको वैसा दे सकते हैं। लेकिन मेनली शतावरी, इंटीमेट वॉश और स्पायरुलिना बहुत अच्छा काम करता है महिलाओं के लिए। इसी के साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल लिखिए, मैं बताने के लिए बैठी हूँ। मैम, कंसीव करने के लिए, मैम कंसीव करने के लिए सामने वाले की काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसीव करने का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? पीरियड्स का इशू है, अंडे का इशू है, ओवरी में अगर
सिस्ट है तो है, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो है, अगर वो महिला स्वस्थ है लेकिन पुरुष में प्रॉब्लम है तो है, या फिर दोनों स्वस्थ हैं लेकिन दोनों टेंशन में रहते हैं और जब भी मिलते हैं तो टेंशन क्रिएट करते हैं तो भी होता है। कई बार एसिडिटी इतनी होती है बॉडी के अंदर कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ मिल भी रहे हैं, स्पर्म आ भी रहा है लेकिन वो अंदर जाने से पहले ही मर जा रहे हैं। तो कई बार महिलाओं में इतनी एसिडिटी होती है, इतना एसिडिक वातावरण होता है, इतना पीएच लेवल उनका बैलेंस नहीं होता है कि पुरुष आते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, उसके बावजूद उनके जो शुक्राणु है वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब अंदर ही नहीं जा पाते। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कारण पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंसीव नहीं करना है, कंसीव करना है, वो कंसीव करवाना आप ही के पास में है। अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आपको दिख रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, उसके कारणों को लिखिए। कॉपी में आप कारण लिख लोगे, आप उसको वैसे वैसे क्वेश्चन करो, और अगर वो कारण है जो आपको लगता है कि इसको ठीक करे बिना ये कंसीव नहीं कर सकती, तो बिल्कुल आप कीजिए। मैं इसके लिए आपको शतावरी बोलूंगी, पुरुषों में एनर्जी बूस्टर बोलूंगी, फिर यहाँ पर प्रोटीन पाउडर भी जाएगा, विटामिन B12 भी जाएगा, विटामिन डी भी जाएगा, फॉलिक आयरन भी जाएगा, और इसी के साथ साथ में उसको काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ करना पड़ती है कंसीव कराने के लिए, तभी रिजल्ट आते हैं। एकदम सिर्फ मैं बोल दूं और वो आप खिला दो तो रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो काउंसलिंग भी काम करती है इसमें। बाकी आप मुझसे अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं, तो मेरा नंबर है 9009263384, 9009263384। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाथ के फिंगर्स, मैम प्लीज रिकॉर्ड। यस। तो सर मैम, जितने लोग भी आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, अगर आपको अच्छा लगा है मेरी बातों से और आपको लगता है कि इस प्रकार के ये सेशन और होते रहना चाहिए और डेप्थ में जानकारी चाहिए, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ में अगर किसी को और पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके बीच में, अगर मेरे बीच में कोई बैठा हुआ है ऐसा इंसान जिसको वाइट डिस्चार्ज, जिसको पीसीओडी ठीक हुआ है, जिसको और कोई परेशानी थी और वो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के कारण ठीक हुई है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर नेहा बंसल जी हैं जो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। आपको ऑप्शन मिल गया है नेहा जी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बोलिए। मैम, मेरा तो क्वेश्चन था कि यहाँ पर लोग मतलब प्रेगनेंसी जो जिनको नहीं हो रही है उनके लिए क्या अपन कह सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था सर। जी जी मैम, ओके मैम। मैम अगर और मेरा कंसीव नहीं हो टेस्टिमोनियल रहा। मेरा हम्म मैम, मेरा भी खुद का टेस्टिमोनियल है कि मुझे भी थोड़ी सी मतलब सिस्टर वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मुझे भी खुद से यहाँ से रिजल्ट मिला है ये बहुत सप्लीमेंट्स अच्छी वगैरह बात है लेने मैम। से। बिल्कुल। हमारे सप्लीमेंट्स हैं ही ऐसे, जिसके शरीर में जाएंगे वर्क स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट बताने लग जाऊं तो हजारों रिजल्ट है, मेरी टीम में हजारों लोग हैं और उनको हजारों रिजल्ट है, मतलब लाखों रिजल्ट है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे देते ही देते हैं। साथ साथ में मैंने बोला कि आपको सामने वाले को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अब आपको साथ में बैठ के मुझे आपकी बातें सुनना पड़ेंगी, आपका किस तरीके का आपका शेड्यूल है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके और आपके हस्बैंड के संबंध कैसे हैं, आप टेंशन में तो नहीं हो। बहुत सारी चीजें मैम काम करती हैं एक साथ में। लेकिन हमारे सप्लीमेंट्स में मैंने जो बताया आपको कि एग का प्रॉब्लम है तो आप शतावरी, फॉलिक आयरन, गैनोडर्मा, प्रोटीन पाउडर, विटामिन B12, विटामिन D, ये आप देते हैं। इसी के साथ में मैं एलआरजी 9 भी देती हूँ, क्योंकि एलआरजी 9 और कोलेजन हमारे नसों को लचीला बनाने का काम करता है। अगर बॉडी में स्टिफनेस है, लचीलापन नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, तो एलआरजी 9 उसको ओपन करेगा, कोलेजन उसको इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, लचीलापन लेकर के आएगा। अंडे अगर नहीं बन रहे हैं तो शतावरी अंडे बनाएगा। फ्लेक्स जो है वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा स्रोत है, तो बहुत बहुत अच्छा स्रोत है। हम क्रिल भी देते हैं और हम फ्लेक्स भी देते हैं, जैसी जिसकी बॉडी को नीड होती है हम वैसे काम करते हैं, तो हमको रिजल्ट भी 100% आते हैं। तो अगर आपके पास में भी ऐसे कोई है तो आप ये सारे सप्लीमेंट्स जो मैंने बताए आप एड ऑन कीजिए। परेशानी कोई भी हो, आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कराइए और उनको बोलिए थोड़ा सा 30 मिनट्स अपनी बॉडी को दे, एक्सरसाइज करें। कपाल भाती इज द बेस्ट। कपाल भाती कराइए आप और ये सारे सप्लीमेंट्स दीजिए, और हैप्पी रहने के लिए बोलिए। बाहर उनको बोलिए कि आप बाहर की शुद्ध हवा में जाएं, नंगे पैर घास पे चलें। आप देखिएगा मैम, 110% मेरी गारंटी है,
बच्चा होगा, बेबी आएगा, इस धरती पे बेबी आएगा, और वो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के माध्यम से ही आएगा। क्योंकि ये रिजल्ट मेरे पास में है, बहुत सारे लोगों के पास में है, तो आपको भी ये खुशखबरी जल्दी मिलेगी। आज मैं आपको बताऊं, मेरे मेरे घर में मेरी बेटी को बेटा बेटी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो शादी नहीं की है। लेकिन मुझसे कई बच्चे, कई लोग ऐसे हैं जिनको वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के कारण आज मैं नानी बन गई हूँ। मुझे मुझे बोलते हुए इतना प्राउड, अच्छा, मुझे खुशी मिलती है, मुझे नानी बोलने वाले इस धरती पे आ गए। मुझसे उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, मेरे पास में कोई, वो बेटी ने मुझे, मैंने उनको जन्म नहीं दिया था। वो मेरी बेटी अलग है, मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी नानी बन गई। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आज कई लोगों की नानी हूँ। कई लोग मुझसे बहुत दीदी, ताई, चाची, मतलब जो जिसको सम्मानजनक रूप से बोलना होता है वो बोलते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो कहीं से परेशान था और नहीं हो रहा था ठीक, और कई बार बहुत सारे लोगों के पास में पैसा भी नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली आप देख ही रहे हो कितने कितने परेशान लोग हैं। पैसा लुटता है, बहुत ज्यादा लोग पैसे मांगते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हो तो आपको तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान बिना इंश्योरेंस के या बिना किसी आयुष्मान कार्ड के इतना बहुत फ्रीली जाके ट्रीटमेंट करा सकता होगा। लाखों रुपए की बातें होती, लेकिन यहाँ तो हजारों में आपके पास में बच्चा आ जाता है। मतलब आप प्लान करने से पहले आपको, बच्चा प्लान करने से पहले पहले आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखना पड़ेगी कि मैं बेबी को लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं, क्योंकि पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा चाहिए। लेकिन वेस्टीज के सप्लीमेंट्स कितने, बहुत से बहुत, अगर आप अगर 1 महीने का ट्रीटमेंट भी लोगे तो 6,000, 7,000, 8,000, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो अगर आपने 9 महीने, 10 महीने हमारे ट्रीटमेंट लिए, हमारे सप्लीमेंट्स का उपयोग किया, तो साल भर में आप कंसीव कर सकते हो। 110%। आप मेरे पास लेकर के आओ। अगर वो महिला मेनोपॉज की कंडीशन में नहीं है, अगर वो महिला हेल्दी है, स्वस्थ है, उसको सिर्फ पीसीओडी है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, अंडे नहीं बन रहे उसका प्रॉब्लम है। पुरुष अगर स्वस्थ है और उसको जीन्स में अगर एक भी शुक्राणु बन रहा होगा, तो वो बढ़ा सकते हैं हम एनर्जी बूस्टर, LRG 9 और सारे सप्लीमेंट्स दे करके। लेकिन अगर फिर भी ऊपर वाले का करम है, कई चीजें ऐसी होती है कि हमारे हाथ में होती है और कई चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी होती है। तो मैं यहाँ पर 100% गारंटी नहीं बोलूंगी, मैं फिर भी बोलूंगी कि 1% हम छोड़ देते हैं। 99% हमारी गारंटी है कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स लेने के बाद में आपको रिजल्ट मिलते हैं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। रोशन दास जी, रोशन दास जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं, आप बोल सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और मैम, एक क्वेश्चन है कि एक गर्ल है जो 24 साल की है और उनको पीसीओडी पकड़ चुका है, और वो दूसरी जगह से अभी दवा खा रहे हैं। तो उनका कहना है कि अभी आराम है, और डॉक्टर ने 6 मंथ बोला है कि कोई दवा नहीं खाना है। तो उनको हम बताया कि मेरा सप्लीमेंट है, कोई हार्मफुल नहीं है। तो बोले कि नहीं, अभी नहीं खाएंगे। फिर उसके साथ ही उनके फ्रेंड है, तो उनका 20 साल की एज है, और उनको भी पीसीओडी पकड़ चुका है। तो उनको क्या क्या देंगे? वही जो मैंने बताया, अगर पीसीओडी है, पहले तो सब सामने तो वाले ने बोला कि अगर मैंने 6 महीने डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराना है, यही बोला है ना उन्होंने कि मुझे डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने बाद आना है ना। हाँ। आप उनको मेरे विश्वास के जैसा मैं बोल रही हूँ इसी तरीके से बोलना। आप जहां कहीं भी रहते हैं रोशन दास जी, आप उनको बोलना कि जब आपका डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाए तो आप रोशन के पास आना, ये रोशन आपको रोशनी देगा, ठीक है। यही बोलना आप, ठीक। कि जब आप कहीं हाँ, से ठीक उनको नहीं हो, बता देंगे। हाँ, तभी आप मेरे पास आना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत समझदार लोग डॉक्टरों के पास ही जाते हैं। डॉक्टरों से मेरी दुश्मनी नहीं है ना, बार बार बोल रही हूँ, डॉक्टरों से मेरी दुश्मनी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं तो दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टरों से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट हम देते हैं, क्योंकि हम सेल्स पे काम करते हैं। डॉक्टरों को तो पढ़ाया नहीं जाता है पोषक पोषण आहार क्या होता है, उनको तो नहीं पढ़ाया जाता है। उनको तो सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, और जो हम पढ़ते हैं उसमें तो डिफरेंस है। तो जब उनको नहीं पढ़ाया जाता और हमें पढ़ाया जाता है, तो हम उनकी बातों को डिनाई नहीं कर सकते, वो हमारी बातों को डिनाई नहीं कर सकते। तो आप उनको वही सप्लीमेंट्स दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जो मैं इतनी देर से ठीक। बार बार बोल रही हूँ, वही देना है, ठीक है सर। ओके सर, ओके, नेक्स्ट थैंक यू। जी। मैम मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जबकि मैं 2 साल से सप्लीमेंट ले रही हूँ। तो आपको जब पीसीओएस की प्रॉब्लम है मैम, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करें, आप 2 साल से कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रही हैं,
अगर उसमें विटामिन डी भी है तो आप ऐड कीजिए। कई बार सारे सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी आपने अगर अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा है, अगर आप अभी भी टेंशन में, अगर आप रात में नींद अच्छे से नहीं लेती हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने क्या बताया, कई सारे कारण होते हैं। आप सिर्फ सप्लीमेंट्स को दोष नहीं दे सकते हैं कि मैं 2 साल से ले रही हूँ। आप 10 साल लीजिए, लेकिन आपने अगर अपनी सप्लीमेंट्स के साथ साथ में अपना मेंटल जो बोलना चाहिए आपकी मानसिक स्थिति को चेंज नहीं किया, तो वो सप्लीमेंट्स भी काम नहीं करेंगे। आप पॉजिटिविटी के साथ में, आप सकारात्मक भाव से, आप स्वेच्छा से, आप ग्रेटिट्यूड के साथ में हमारे सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, 110% मिलेंगे। हमने हजारों लोगों को दिए तो आपको भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पर मन में गठान लगा के रखी हुई है, या आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपने मन से अभी निकाली नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको निकालिए, अपने मनोभाव चेंज कीजिए। आप पर्सनली मेरा नंबर जो था उस पर मुझे बात कीजिए। आपको जो 2 साल से नहीं मिला वो 2 महीने में, 3 महीने में 110% मैं देती हूँ। ठीक है, बाकी आप क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रही हैं वो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपका ये समाधान जल्दी करूंगी। इसी के साथ में कविता मकाशरे मैम भी बैठी हुई हैं, अगर बोलना चाहती हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। कवि यस मैम, बोलिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल मैम। ऑफ यू। मैं थोड़ा सा मेरा एक फीडबैक देना चाहूंगी। मेरी टीम में आया है, ऐसे तो रोज आते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा फीडबैक आया है, तो हो सकता है किसी को उससे हेल्प मिल जाए। इसलिए एक मेंबर थी मेरी जिनको पीसीओडी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, बच्चेदानी में गठाने थी, सिस्ट भी था, और बच्चेदानी ओवरऑल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि आप 8 दिन में ही, एक हफ्ते के अंदर ही आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। एक्चुअली मैंने ही सोनोग्राफी करवाने के लिए बोला था। उनको थोड़ा पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी, और मतलब उनके टाइम पीरियड भी बहुत जल्दी आ जाते थे। तो मैंने कहा एक बार हम ऐसे नहीं आपको सप्लीमेंट दे सकते, पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या परेशानी है। तो जब हमने उनकी सोनोग्राफी करवाने के लिए भेजा, तो वहाँ पर उनको बोला कि आप अभी एडमिट हो जाइए और आपको रिमूव ही करना पड़ेगा बच्चेदानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर मुझसे उन्होंने बात की, हमारे सप्लीमेंट मैंने दिए कि आप ऐसा करिए, वो लास्ट चांस है, आप पहले ये सप्लीमेंट देखिए लेकर, और अगर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन है ही। बट उन्होंने पूरे विश्वास से सप्लीमेंट लिए और आज उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। उनको जो पीरियड में दिक्कत हो रही थी वो भी खत्म हो गई। अब उन्हें कोई भी पीरियड प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छे से ठीक हो गई हैं वो। मतलब 2 महीने में ही उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। अब हम उनकी नेक्स्ट मंथ में सोनोग्राफी करवा के पूरा देखेंगे कि कितना रिकवरी हुआ है। तो वेस्टीज के सप्लीमेंट को आप बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ यूज करवा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो हो सकता है आपने सही से नहीं बताया है कि क्या प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि बेबी कंसीव का भी मुझे अभी जस्ट 2 दिन पहले ही रिजल्ट मिला है। एक महिला थी जो जिन्होंने जिनको एक बार बेबी ओके मैम। कंसीव हो गया था, बट उन्होंने फैमिली प्लानिंग अभी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कुछ टैबलेट्स वगैरह खाई थी, जिसके बाद से उन्हें 1 साल से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। बाकी हमारे जो सुतावरी, फ्लेक्स ऑयल वगैरह मैंने जो सप्लीमेंट उनको दिए, और 1 ही महीने में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और माँ बनने का सुख मिला है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा टेस्टिमनी आपने यहाँ पर बताया। और ये आपका नहीं था, यहाँ पर जितने लोग भी वेस्टीज को दिल से मानते हैं, जो वेस्टीज को अच्छी तरह से समझते हैं, जो यहाँ पर डीप नॉलेज रखते हैं, अपने टेस्टिमनी बहुत सारे होंगे यहाँ पे, हम सुन नहीं सकते क्योंकि इतने समय में हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ये विश्वास मैं दिलाना चाहती हूँ कि आपकी परेशानी कोई सी भी हो, जब मैं ब्लड कैंसर को भी ठीक कर सकती हूँ, मैं नहीं मेरे सप्लीमेंट्स ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, आप लोगों को पढ़ना सीखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और आज का सेशन जैसा भी था बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने मुझे इतने धीरज के साथ में सुना, इतने प्यार से मुझे सुना, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी उसमें आपके बहुत सारे टेस्टिमनी सामने लेकर के आएंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। इसी के साथ में हमारा समय समाप्त होता है, और मैं आप लोगों का सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने मुझे सुना इसके लिए। इसी के साथ में विश यू वेल्थ, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।